नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली प्रथम की एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 3 इस वीडियो के अंदर हल करेंगे। तो आइए ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्न संख्या 3। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो आपको क्या करना है कि कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखनी है जो 2 से छोटी हो। तो एक बार संख्या रेखा को आप याद करिए। क्या बताया था संख्या रेखा के अंदर कि इसके अंदर मध्य में क्या होता है, शून्य। इस तरफ धनात्मक संख्याएं लिखी जाएगी प्लस वाली, 1 2 3 पूरी गिनती के अंदर जो भी संख्याएं आती है, और इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। एक बात बताई थी कि यहाँ बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, बाएं से दाएं तरफ जाने पे संख्या का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं तरफ जाने पे क्या बढ़ेगा, संख्या का मान बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बाएं तरफ जो संख्या होगी वो दाएं तरफ वाली संख्या से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या में 2 कहाँ होगा, एक बार थोड़ा आपको देख लेते हैं। परिमेय संख्या के अंदर 2 कहाँ पे होगा। तो ये एक परिमेय संख्या, मैं संख्या रेखा खींचता हूँ। इस संख्या रेखा पर 2 कहाँ है वो आपको देखना है। यहाँ शून्य, दाईं तरफ क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती है। तो दाईं तरफ अपने धनात्मक संख्याएं 1 और 2, और इधर क्या होता है बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्या होती है, -1 और -2। तो अब अपना जो प्रश्न है वो क्या है कि परिमेय संख्या 2 से छोटी परिमेय संख्या निकली है। तो छोटी किधर होगी, 2 के बाईं तरफ छोटी होगी और 2 के दाईं तरफ बड़ी संख्या होगी 2 से। यानी कि 2 से इस तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, वो क्या कहलाएगी, 2 से छोटी परिमेय संख्या। तो आपके इच्छा से कोई भी परिमेय संख्या जो 2 के इस तरफ है, बाईं तरफ है, वो अपने उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि सबसे पहले मैंने लिखी -1.2 कैसे लिखी, जो मैंने आंसर लिखे हैं वो, और उसके अलावा आप क्या उनमें से कोई भी आंसर लिख सकते। जैसे यहाँ देखते हैं कि कोई एक परिमेय संख्या मैंने यहाँ पे संख्या रेखा पर लिख रहा हूँ। ये संख्या रेखा है, यहाँ शून्य और 0 और 1, क्योंकि 0 और 1 क्या 2 से छोटे ना। अब 0 और 1 को आप 4 भागों में बांटो, 3 में, 5 में, जैसी आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे 0 और 1 को 3 भागों में बांटता हूँ, 1 खंड, 2 खंड और तीसरा ये खंड पूरा, ये 0 और 1। तो ये पहला खंड क्या कहलाता है, अपने 3 भागों में बांटा, इसलिए हर हमेशा नीचे आती है 1/3, दूसरा 2/3, और जो तीसरा खंड है वो क्या होता है 3/3। तो ये तीनों ही परिमेय संख्या क्या 2 से छोटी है। तो आप ये तीनों के तीनों यहाँ लिख सकते हो। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेता हूँ। आपकी इच्छा से कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखनी है जो 2 से छोटी हो। दूसरा उदाहरण यहाँ देखते हैं। मैं ऋणात्मक संख्याओं में से कुछ लिखना चाहता हूँ, 0 और -1 को। मान लो मैंने 0 और -1 को 2 ही भागों में बांटा, 1 और ये दूसरा भाग। तो ये पहला भाग क्या हो गया, -1/2, जितने भागों में बांटते हैं उसको और में लिखते हैं, और ये -2/2। तो ये आप एक -1/2 भी यहाँ पे लिख सकते हो, -2/2 भी उत्तर में लिख सकते हो। इसी प्रकार हो सकता है कि आप 0 और -1 को 5 भागों में बांट लो। जैसे मैंने एक आंसर लिखा है, इसमें क्या लिखा है, 0 और बाईं तरफ क्या होता है -1। इसको अगर 5 भागों बांट के लिखा मैंने, 1, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा और 5वां ये खुद। तो पहला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, -1/5, क्योंकि 5 टुकड़े के लिए 5 हर में ही आता है हमेशा। फिर -2/5, फिर यहाँ -3/5, -4/5 और -5/5। तो जैसे मैंने लिखा -1/5 भी आंसर में लिखना। इस तरह से कोई भी 5 परिमेय संख्या आप लिख सकते हो आपकी इच्छा से।
तो समझ में आया कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखनी है आपको, 5 ही लिखनी है जो 2 से छोटी है। ये जो 5 की 5 लिखी है सारी क्या है, 2 से छोटी है। आप अपनी इच्छा से कोई दूसरी परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। -2/5 और 1/2 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 10 परिमेय। सबसे आसान तरीका इसका मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको। -2/5 और 1/2 में से आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सी जो परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों परिमेय संख्याओं के जो हर है, परिमेय संख्या अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है। आप सभी को पता भी होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। जो कोई भी परिमेय संख्या उसको अंश बटा हर के रूप में अपने लिखते हैं, और ये अंश और हर क्या होते हैं, यहाँ पे पूर्णांक होते हैं, और हर का मान शून्य नहीं होता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रश्न के अंदर जो हर है वो एक जैसा सबसे पहले करेंगे। वहाँ से अपने को पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। यानी कि बाईं तरफ कौन सी जो संख्या रेखा है उसमें बाईं तरफ किस अंक को लिखेंगे, किस संख्या को लिखेंगे, और दाईं तरफ कौन सी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए जो हर है वो समान कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं। एक तो इन दोनों का लय से लेकर उनको गुणा कीजिए, वो तरीका होता है। दूसरा एक साधारण सा तरीका ये है कि जैसे ये -2/5 है, इसको किस से गुणा करें, दूसरी जो अपने परिमेय संख्या उसके हर 2 से अगर गुणा कर दूं मैं, जैसे यहाँ किया -2/5 को ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, यानी कि अंश और हर दोनों को 2-2 से गुणा कर दें, तो जो उत्तर आएगा वो -4/10। इसी प्रकार इस वाली परिमेय संख्या को 1/2 को इसके हर के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके हर से गुणा करना पड़ता है। जैसे 1/2 को पहली परिमेय संख्या का हर क्या है, 5 है, तो 5 से गुणा कर दिए तो 5/10 आए। एक बार फिर देख लीजिए, दोनों परिमेय संख्याओं के हर को एक जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों परिमेय संख्या के हरों को अपने को क्या करना है, एक जैसा। या एक जैसा मतलब समान हर करने हैं। तो समान हर करने के लिए क्या करना है कि सबसे आसान तरीका ये है कि पहली परिमेय जो संख्या है उसको दूसरे के हर से गुणा कर दो, अंश और हर दोनों में, और दूसरी परिमेय संख्या को पहली परिमेय संख्या के हर से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए -2/5 को दूसरी परिमेय संख्या का हर कितना है, 2, तो 2 से गुणा किया। इसी प्रकार 1/2 को पहली परिमेय संख्या का हर कितना है, 5, तो यहाँ किससे गुणा किया है, 5 से। तब अपने पास 2 इन परिमेय संख्याओं का आंसर इस तरह से आता है -4/10 और 1/2 का आ गया 5/10। तो यहाँ से आप देख के पता कर सकते हो कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो आपको पता है कि -4/10 और 5/10 दोनों के हर समान है, तो सिर्फ अपने को अंश को देख के ही बताना है कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। तो बताइए -4 और इसमें है 5, इनमें से छोटा कौन सा अंक है, हमेशा माइनस वाली संख्याएं प्लस वाली से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये संख्या रेखा पर बाईं ओर होती है, संख्या रेखा पर बाईं ओर होती है। एक बार अपने संख्या रेखा देख भी चुके हैं, 0 इधर माइनस की संख्या है, बाईं ओर माइनस की और दाईं ओर प्लस की, और माइनस वाली संख्या हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और इस तरफ दाईं ओर की संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो देखिए अब अपने को 10 परिमेय संख्या चाहिए, और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से भी 10 परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो। जैसे -4/10 के दाईं तरफ कौन सा अंक आएगा, -5/10, फिर माइनस, इस तरह से देखिए आप एक बार संख्या रेखा बना के बता देता हूँ। -4/10 का मतलब है कि 0 और 1 को, 0 और 1 -1 है, इसको कितने भागों में बांटा गया, 10 टुकड़ों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां टुकड़ा। तो अब 10 भागों में इसलिए बांटा इसको, तो यहाँ से अपने नंबरिंग देते हैं तो -1/10 टुकड़े के इसलिए 10, फिर -2/10, फिर 3/10, कंटिन्यू इस तरह से यहाँ पे चलते जाएंगे। तो अपने पास ये 1 2 3 और 4, यहाँ पर ये -4/10 कहाँ है, यहाँ। तो इसके इधर कौन सी संख्या बड़ा, किस साइड में होगा, दाईं तरफ जाएंगे तो बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3/10,
-2/10, -1/10, ये सारी संख्याएं क्या है, -4/10 से बड़ी है। तो इस तरफ की जितनी भी परिमेय संख्या उनको अपने लिख सकते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि कम है, इसलिए क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जो -4/10 और 5/10 है, इनको आप अपनी इच्छा से किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो और उनके बीच की कितनी परिमेय संख्या 10, 20, 30 जो भी वो प्रश्न पूछे वो आपने बता सकते हैं। मैं यहाँ पर इन दोनों परिमेय संख्याओं को 2 से गुणा कर देता हूँ। देखिए यहाँ भी 2 से कर दिया और यहाँ भी 2 से। अब इनके बीच की जो परिमेय संख्या होगी, कोई सी परिमेय संख्या ले लीजिए, वो सारी क्या होगी, -2/5 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या ही होगी। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, अतः किस किस के बीच की संख्या लिखनी है अपने को, -8/20 और 10/+10/20 के बीच की कोई भी 10 परिमेय संख्या लिखते हैं। तो कोई भी आपकी इच्छा से, मैंने इस तरह की संख्या लिखी है, आप अपनी इच्छा से कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हो, बशर्ते आपको पता, थोड़ा ध्यान ये रखना कि जैसे -8/20 है तो -8/20 से बड़ी कौन सी होगी, यानी कि दाईं तरफ जाएंगे तो कौन सी संख्या लिखी होगी, -7/20। फिर आगे चलेंगे तो -6/20। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे -5/20, -4/20। इस तरह से कोई भी, फिर लास्ट में क्या आ जाती है, ये -3/20, -2/20 और फिर -1/20 और फिर आएगी 0। फिर इधर भी 20 भागों में बांट रखा है अपने पहले से ही, देखो तो यहाँ भी 1/20, 2/20 ऐसे लेकर 20/20 तक। तो कोई भी आप 10 संख्या इसमें लिख दो। मैंने जैसे लिखा है -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20। फिर ये सारी ऋणात्मक लिखी है, कुछ मैंने 5 धनात्मक भी लिख दी। तो इसमें आप बीच में जो शून्य आता है वो भी एक लिख सकते हो। ये भी क्या परिमेय संख्या, इनके बीच की परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आप सभी के ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 के अंदर 3 भाग है। इन 3 भागों में से 2 भाग आपको अभ्यास कार्य के रूप में दूंगा, 1 भाग मैं करवाऊँगा। फर्स्ट है कि 2/3 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। आप अभ्यास कार्य के रूप में करें, देखें, और अगर फिर भी नहीं आए तो मैं एक बार इसकी अलग से बता दूंगा। और तीसरा है 1/4 और 1/2, और दूसरा जो है माइनस ऋणात्मक संख्या, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको हल करके बता रहा हूँ। -3/2 और -5/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हल कैसे करेंगे, अभी तरीका बताया था, उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले छोटी और बड़ी संख्या का पता लगाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, दोनों का हर समान करेंगे। और हर समान करने का सबसे आसान तरीका लैस-एपे के अलावा क्या है कि पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के, जैसे पहली परिमेय संख्या यहाँ पे ये है, इसको दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे। दूसरी परिमेय संख्या जो हर 3 है ना, तो जैसे यहाँ 3 को क्या करेंगे, -3/2 को दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे। -3/2 को अंश में भी 3 और हर को भी 3 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या 5/3 है। दूसरी परिमेय संख्या कौन सी है, 5/3। तो इसको पहली परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे, यानी कि 2 से गुणा करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे। तब इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ किया है, -3/2 को किससे गुणा किया, 3 से। 3 से क्यों किया है, क्योंकि दूसरी परिमेय संख्या का हर 3 है, इसलिए 3 ही ऊपर 3 ही नीचे से किया, तो -9/6 आ गया। इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या 5/3 को किससे गुणा किया है, 2 से। 2 से क्यों किया है, क्योंकि पहली परिमेय संख्या का हर कितना है, 2 है। तो अब देखिए इन दोनों परिमेय संख्याओं का लैस है कितना हो गया, 6 हो गया। दोनों परिमेय संख्याओं का लैस है कितना, ये जो हर है वो क्या है, 6 है। अतः दोनों के हर समान हो गए। अब अपने बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो कौन सी छोटी होगी, अभी बताया ऋणात्मक वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ -9 है तो -9 वाली संख्या रेखा पर किधर आएगी, बाईं तरफ। संख्या रेखा पर कहाँ आएगी, बाईं तरफ।
और ये जो +10 वाली है वो संख्या रेखा पर दाईं तरफ आएगी। इसका मतलब बाईं तरफ वाली संख्या क्या होती है, छोटे, और दाईं तरफ वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो चलिए यहाँ से ये कन्फर्म हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, आराम से इनके बीच की कोई भी 5 ही पूछिए और 5 आराम से इनके बीच की होगी, क्योंकि आपको पता है कि -9/6, -9/6 इसके पहले क्या होगी, -9 के पहले कौन सी संख्या आएगी, -8/6, फिर -7/6। इस तरह से संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ते जाएंगे। फिर -6/6, फिर -5/6, फिर -4/6। ऐसे करते करते 0 और फिर प्लस में संख्या शुरू हो जाएगी, 1/6, 2/6, 3/6। तो आपकी इच्छा से इनके अंदर से कोई भी 5 परिमेय संख्या छांट कर आप उत्तर के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ अपने लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, जो प्रश्न दिया हुआ है इनको नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ अपने परिमेय संख्या निकालने के लिए है। अतः जो उत्तर प्रश्न दिया है ना उसको लिखेंगे, अतः -3/2 व 5/20 के 5 की परिमेय संख्या बराबर ये है। अब ये आपकी इच्छा से उनके बीच में कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा। आगे के देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 बड़ा ही आसान प्रश्न है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी, -2 से बड़ी। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ये डायग्राम बना के दिया है आपको, इसका संख्या रेखा का। बार बार अपने इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो अब तक शायद आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या होती है, एक संख्या रेखा बताई है मैंने, और उस संख्या रेखा में क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो -2 है वो है कहाँ पे, ये आपको आइडिया होना चाहिए इसका, ठीक है ना। दिमाग के अंदर काल्पनिक रूप से आप इसको सोच सकते हो कि -2 संख्या रेखा पर 0 के दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ होगा। तो माइनस या ऋणात्मक संख्या आते ही आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये जो संख्या है या ये जो अंक है वो किस साइड में होगा, बाईं तरफ होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 के किस तरफ लिखी जाती है, बाईं तरफ लिखी जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं -1 और -2। तो ये अपना ये -2 जो है, ये परिमेय संख्या के अंदर जो सवाल पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया -2, ये -2 यहाँ पर बाईं तरफ है। अब -2 से बड़ी पूछी है तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या पूछी है। अब -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या पूछी है, इसका मतलब इस -2 के अपने किधर चलेंगे, इस साइड में अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी की सारी बड़ी परिमेय संख्या अपने को प्राप्त होगी। अब परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे अभी आपको बताया है कि बीच की परिमेय संख्या किस तरह से निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे जैसे ये 0 और -1 है। अब आपको ये कह दे कि 0 और -1 ये जो दो पूर्णांक दिए हुए हैं, इनके बीच की 5 परिमेय संख्या बताओ, तो क्या करेंगे, इसके 5 टुकड़े कर देंगे। अगर कोई कह दे कि इसके बीच की 3 परिमेय संख्या बताओ, तो इनके 3 टुकड़े कर देंगे। जितने भी कहे उतने ही टुकड़े कर दिए जाते हैं, और वो जितने टुकड़े करेंगे वो कहाँ लिखे जाते हैं, हर के अंदर। मान लेते हैं अपने इसके कितने टुकड़े करते हैं, 3 टुकड़े करते हैं। तो देखिए 1, 2 और तीसरा जो टुकड़ा, ये टुकड़े ये होते हैं, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा और तीसरा, तो 3 भाग हो गए। तो अब यहाँ पे इनका नाम कैसे लिखेंगे, कौन कितने, ये परिमेय संख्या होती है, इसको क्या बोलेंगे, -1 बटा कितने टुकड़े किए, 3। ये दूसरी परिमेय संख्या -2/3, और ये तीसरी परिमेय संख्या -3/3। इस तरह से आप क्या है पर जो दो पूर्णांकों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते। तो अब अपने को चूंकि -2 से बड़ी लिखनी है, तो यहाँ जो मैंने लिखी है तीनों की तीनों ये 2 से बड़ी ही परिमेय संख्या, ये भी 2 से बड़ी है, ये भी 2 से बड़ी है, और ये भी 2 से बड़ी है, और चौथी ये जो 0 लिख रहे हैं ये भी क्या है, -2 से बड़ी है। तो इन चारों परिमेय संख्याओं को आप उत्तर के रूप में लिख सकते हो। अब कोई और आपको जैसे कह दे कोई 3 परिमेय संख्या और लिखो, तो वो धनात्मक वाली लिख दो। धनात्मक वाले में क्या होता है कि जैसे 0 और 1 को आप 3 भागों में बांट लो, पहला हो गया, दूसरा भाग और तीसरा, तो ये 1 हो गया। तो देखो पहला क्या हो गया, 1/3, 2/3 और 3/3।
3। तो इनमें से कोई भी परिमेय संख्या आप लिख सकते हो। तो वो 5 परिमेय संख्या आप इस तरह से -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 7। 3/5 और 3/4 के मध्य की 10 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। किस किस के बीच में? 3/5 और 3/4 की, ये आपको अभ्यास कार्य के रूप में हल करना। हिंट इसका देख लीजिए क्या है। 3/5 और 3/4 को, इन दोनों का सबसे पहले हर क्या करेंगे? समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए क्या करना पड़ता है? इस संख्या को इसके हर से गुणा करेंगे, गुणा 4 और गुणा 4। इसको किससे गुणा करेंगे? इस वाले हर से गुणा करेंगे, तो गुणा 5 और गुणा 5। इस तरह से आप इसको हल कर लीजिए और यहाँ से छोटी और बड़ी संख्याओं का पता लग जाएगा। जैसे यहाँ ये होगी 12/20 और इधर ये होगी 15/20। तो अब कौन सी संख्या बड़ी होगी? क्योंकि हर समान है इसलिए बड़ी कौन सी होती है? जिसका अंश बड़ा होता है, यानी कि 15/20 वाली संख्या बड़ी है। ये दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ है। अब आपको 10 परिमेय संख्या निकालनी है। चूँकि यहाँ 3 ही परिमेय संख्या है, 10 के लिए क्या करोगे? इसको 5 से गुणा कर लो। 5 से दोनों को गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई समस्या आने पर मैं आपको उसका प्रत्युत्तर दे दूंगा। इसी के साथ आज का ये चैप्टर 1 प्रश्नावली जो 1.2 है वो पूरी होगी। आगामी जो वीडियो होगा कक्षा 8 के लिए, उसके अंदर प्रश्नावली पहली से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, जो आपके बेसिक के लिए आवश्यक ज़रूरी है, उन्हीं बातों का सिर्फ डिस्कशन किया जाएगा और आगामी वीडियो जल्दी आपके पास भेजा जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।